पांडव सीताराम जी की नगरी अयोध्या में चलना चाहेगा। एक बार जय घोष करेंगे, बोले अवध धाम की सरजू महारानी की। अब तो जो हमारा 500-600 वर्ष का सपना था ना हमारे पूर्वजों का, वो भी पूरा होने वाला है ना। रामलला जी का मंदिर बनने वाला है। पहले कहते थे हम रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो रामलला हम आएंगे और कृष्ण लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। कहना चाहिए अब तो रामलला जी की हो गई बात, अब किसकी है? हमारे कृष्ण लला की। तो राम जी का मंदिर भव्य बनने लगा है आनंद के साथ। तो बड़े प्यार से सीताराम जी की हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। सीताराम जी की प्यारी मेला कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य 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 भूपि दशरथ के आंगन, धन्य भूपि दशरथ के आंगन, खेलत चारों मैया, हाँ खेलत चारों मैया, हाँ खेलत चारों मैया। और कैसे हैं मेरे राम जी, बोलते कैसे हैं? लखनलाल जी बोलते कैसे हैं? मीठी तोतली रसली, मीठी तोतली रसली, पानी लागे मोहे, पानी लागे मोहे, मोहे 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 सरियों जी को पानी लागे मोहे। हमारे महंत जी का निवास तो है ही, महंत जी का आश्रम तो है ही, और साथ में साथ छोटी छावनी रंग महल, छोटी छावनी रंग महल, छोटी छावनी गुरु स्थान हमारा।
छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। 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 स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ कनक भवन के अंदर, हाँ कनक भवन के अंदर। कैसे लग रहे हैं कनक भवन के श्री सीताराम जी? और महाराज जी का आश्रम भी वही है पीछे, कनक भवन के पीछे ही बिल्कुल। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। सीता सीताराम जी की शोभा, सीताराम जी की शोभा सुखे लागे, गोरे पानी लागे। सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी है जी पानी लागे, गोरे पानी लागे। जी पानी लागे, सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजी धानी लागे, गोरे धानी लागे। मोरे 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 पीलो मीठो, मोरे पीलो मीठो, सरयू जी को पानी लागे। बोल सरयू महारानी की जय, जय हो। श्री राम सरकार की जय हो। नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा के से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से भगवान जिनका नाम सूर है। इन्हीं के हुए श्राद्धदेव मनु। श्राद्धदेव मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा। इनके कहने पर महाराज ब्राह्मणों ने यज्ञ का विधान हो डाला। पुत्र के लिए हो रहा था, लेकिन आहुति पुत्री के लिए हुई। जिस एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम इला है। मंत्रों के द्वारा उस इला नाम की कन्या को शुद्धुम्न में परिवर्तित किया। 1 महीने स्त्री रहते हैं, 1 महीने को पुरुष रहते हैं। उस इला नाम की कन्या का विवाह बुद्ध के साथ होता है। और उसके बाद इन्हीं के आगे वंश में हुए श्राद्धदेव मनु। श्राद्धदेव के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए महाराज नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के महाराज अम्बरीश जी। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए। आज कल है एकादशी, तो कल से कल उत्पन्ना एकादशी है। जिस दिन एकादशी का जन्म हुआ था, तो कल से भी एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी है, निर्जला एकादशी है, देवधानी एकादशी है। ये 2-3 एकादशी ऐसी हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज एकादशी व्रत कब से प्रारंभ करें? ये 2-3 एकादशियों से आप प्रारंभ कर सकते हैं। कल जो है ना उत्पन्ना एकादशी है, जिस दिन एकादशी का जन्म हुआ था, उत्पन्न हुई थी। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। जो एकादशी के व्रत के दिन अन्न खाता है वो नरक का गामी होता है, नरक गामी होता है। इसलिए एकादशी का व्रत, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। महाराज अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का प्राण करने वाले थे। उसी समय त्रयोदशी लगने वाली थी, इसलिए महाराज दुर्वासा महात्मा जी आ गए अपने शिष्यों को लेकर के। दुर्वासा महात्मा को आता हुआ देखा तो अम्बरीश जी ने सोचा क्यों ना हम ब्राह्मणों को भोजन करा के ही अपना पारायण करेंगे।
सरयू स्नान करने के लिए चले गए। दुर्वासा जी ने कहा लौट के आते हैं, चिंता मत करो, भी आ गए। सरयू स्नान के लिए गए, लेकिन विलंब हो रहा है, यहाँ त्रयोदशी लगने वाली है। नियम यह है महाराज, उसमें त्रयोदशी लग ना पाए उससे पहले ही हमें पारायण कर लेना चाहिए, ये नियम है। तुम्हारा लगने वाली थी, उसी समय क्या किया, ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान भोजन तो नहीं पाया, परायण के रूप में भगवान का चरणोदक ले गया। जैसे ही चरणोदक लेने वाले थे दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने देख लिया, अरे राजन तुमने मेरा अपमान किया है, पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हो और ब्राह्मण के निमंत्रण कर भोजन कराने से पूर्व ही तुम भोजन कर लेते हो, कुछ पान कर लेते हो। उसी समय क्रोध में आकर के दुर्वासा महात्मा ने अपनी जटा उखाड़ी और जमीन पर पड़ के उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो जाती है। अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए दौड़ी। महाराज अम्बरीश जी आगे आगे जा रहे हैं और जैसे ही अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए दौड़ी, अम्बरीश जी महाराज के सुरक्षा में सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, उस कृत्या का उद्धार करते हैं सुदर्शन चक्र, उसको मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे भागने लगा और यहाँ पर दुर्वासा महात्मा एक एक करके महाराज सब जगह जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, भोलेनाथ के पास गए, अंत में भगवान के पास गए। भगवान इस सुदर्शन से रक्षा करो, सुदर्शन से रक्षा करो। भगवान ने कहा अहम भक्तो पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर इस सुदर्शन से कोई रक्षा कर सकता है तो वो स्वयं अम्बरीश जी महाराज हैं, आप उनके पास जाइए। हम दुर्वासा जी वहां वापस जाते हैं, अम्बरीश जी से प्रार्थना करते हैं और जैसे ही प्रार्थना करते हैं तो अम्बरीश जी थोड़े लज्जित होते, प्रभु हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, हमसे विनय क्यों कर रहे हो, आप हमारे पूजनीय हैं। अरे राजन इस सुदर्शन को शांत करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, इस सुदर्शन मुझे मार देगा। और जिस समय ऐसी बात से अम्बरीश जी महाराज से कही, दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी महाराज ने सुदर्शन से प्रार्थना की, सुदर्शन शांत होता है और दुर्वासा जी महाराज भोजन करके उनको वंदन करके विदा देते हैं। ये वास्तव में सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारने के लिए नहीं गया था, ये अम्बरीश जी की कीर्ति फैलाने के लिए पूरे 3 लोकों में घूम रहा था, सब जगह पूरे संसार में, सृष्टि में। वास्तविकता यह थी कि अम्बरीश जी महाराज का नाम पूरे 3 लोकों में गूंज जाए, इस गांव गूंज जाए। तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते हैं। इनके 3 बेटा हुए, इनके एक बेटा का नाम है युवनाश के हुए मानधाता के हुए त्रिशंकु के हरिश्चंद्र जी महाराज को कौन नहीं जानता है। अपने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का कल्याण कर लिया, अपना पूरा राज वैभव, सत्य बोलते ही राज वैभव भी त्याग दिया, ना जाने क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ी, लेकिन सत्य तो सत्य होता है प्यारे। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित के हरित के चंप के सुदेव के वृक और वृक के हुए बाहो और बाहो के महाराज शगर के 7,000 पुत्र हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है असमंजस। ये अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, घोड़ा छोड़ा गया यज्ञ करने में, हमारा जैसे ही इस यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा लेता है, वो चुरा करके महात्मा कपिल के आश्रम में उस घोड़े को बांध देता है। 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकले तो देखा कि कपिल महात्मा के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है, तो वह 60,000 पुत्र महात्मा जी को वो भला बुरा कहने लगे। जैसे ही महात्मा जी की समाधि टूटी, देखते ही वह 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। जल करके जैसे ही भस्म हुए, सगर जी महाराज बड़े चिंतित हुए, महात्मा के श्राप के द्वारा ये हमारे जो 60,000 पुत्र थे वो जल करके भस्म हो गए, इनका उद्धार कैसे होगा। तो महात्मा जी ने बताया इनका उद्धार गंगा मैया से होगा। बोले गंगा मैया वो कैसे आएंगी? बोले अब वो आप जानो कैसे आएंगी, हमने तो बता दिया कि गंगा मैया से इनका उद्धार होगा। इनके सबसे बड़े बेटे हैं असमंजस ने गंगा मैया की तपस्या के लिए गंगा मैया प्रसन्न नहीं होती है। इनके बेटा हुए अंशुमान के हुए दिलीप और दिलीप के हुए महाराज भगीरथ जी महाराज। भगीरथ जी बड़ी कठोर तप करते हैं गंगा मैया का, और गंगा मैया प्रसन्न होते हुए आकाश मार्ग से भगवान के चरणों से निकलते हुए और ब्रह्मा जी के कमंड से निकलते हुए कैलाश मार्ग के रास्ते से भगवान की जटाओं से होती है कल कल करती हुई गंगा मैया, जहाँ पर 7,000 पुत्र जल करके भस्म है, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। बोली गंगा मैया की
भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों का गंगा मैया से उद्धार कराया और इनका नाम भागीरथी भी पड़ा। ऐसे कई नाम मैया गंगा के पड़े। तेरी लहरिया मोए भावे ओ गंगा मैया, तेरी लहरिया मोए भावे ओ गंगा। श्री राधे श्री राधे बोले श्री वाके हरिलाल की। भगीरथ के हुए श्रुत, श्रुत के नाव, नाव के शुंदीदीप, शुंदीदीप के अयुताई के ऋतुपन, ऋतुपन के सुदास, सुदास, सुदास के सौदास और सौदास के हुए महाराज अश्मक मूलक नारी कवच। एक ही राजा के नाम है अश्मक मूलक नारी कवच। ये तीन नाम एक ही राजा के नाम है। इनके हुए दशरथ और दशरथ के हुए एडविड, एडविड के हुए विश्वसह, विश्वसह के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए महाराज रघु और रघु के हुए अज और अज के हुए महाराज दशरथ। आ गए ना, देर लगी। देखो पूरा हम सूर्यवंश की कथा सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल 1 मिनट में हो गए। आइए राम जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। खटवांग दीर्घ बाहुश्चो रघु तस्मा प्रथु श्रवा अजस्ततो महाराज तस्माद दशरथो भव। सुखदेव जी कहते हैं राजन, खटवांग के हुए दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के हुए रघु और रघु के हुए अज और अज के हुए महाराज दशरथ। ये महाराज अवध में निवास करते हैं और इन्हीं के यहाँ तस्यापि भगवाने सहो साक्षात ब्रह्ममयो हरि। इन्हीं के यहाँ स्वयं भगवान नारायण अवतार लेकर आते हैं, जन्म लेकर के आते हैं। कैसे आते हैं? अंशान सेन चतुर्भागा पुत्रतम प्रार्थिता सुरे। कैसे आते हैं? बोले अंशान सेन, अपने अनेक अंशों से आते हैं और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बालक बन करके आते हैं, 4 पुत्र बन करके आते हैं। कब आते हैं? बोले पुत्र तुम प्रार्थना सुरई। बोले जब आते हैं जब देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की। कौन सी प्रार्थना की, क्यों की, कब की, ये थोड़ी कथा सुनिए। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधुन से करे बाबा सेवा। बाबा ने रामचरितमानस में 3 प्रकार के राक्षस बतलाए। कौन कौन से? 3 प्रकार के राक्षस। माने ही मात पिता, जो अपनी माता पिता की बात नहीं मानता है। ये फर्स्ट श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के, फर्स्ट क्लास के राक्षस हैं। माने ही मात। दूसरे नंबर के राक्षस पिता नहीं देवा। एक द्वितीय श्रेणी के, सेकंड क्लास के राक्षस हैं, जो देवताओं को नहीं मानते हैं, जो ग्रंथों को नहीं मानते हैं, जो ठाकुर जी को नहीं मानते हैं। और तीसरे प्रकार के राक्षस साधुन से करे बावही से, जो साधुओं से, महात्माओं से, ब्राह्मणों से जो सेवा कराते हैं। ये तीसरे प्रकार के, तीसरी श्रेणी के राक्षस हैं। हम नहीं कह रहे कि आप सागर पंडित जी कह रहे हैं तो देखो हमको राक्षस बना दिया, ना ना, ये बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। जब ऐसा पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, बाढ़े खल चलो, चोर जुआरा, चोर बढ़ते हैं, अत्याचार बढ़ता है अत्याचारियों का। रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे अत्याचारियों का जब अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ा तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करते हुए आज सभी देवताओं के पास पहुंच जाते हैं। कहा गई तहां जहां सुर मुनि झारी, धेनु रूपे धरी हृदय विचार। बोले क्या बात है, देवताओं के पास जैसे गौ मैया पहुंची पृथ्वी के रूप में,
गौ के बोले पृथ्वी भैया मुझे क्या बात है, क्यों आई हो? बोले क्या है, सबको पता है मैं पाप से बोझिल हो रही हूँ, अत्याचार लोग राक्षसों का बढ़ता जा रहा है, कोई माता पिता की बात को नहीं मान रहा है, अब तो कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक देवता बोले कहा क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान के पास चलना पड़ेगा, भगवान को बुलाना पड़ेगा। एक बोले भगवान मिलेगा कहाँ? एक बोला भगवान क्षीर सागर में मिलेगा, एक बोला क्षीर सागर में नहीं कैलाश पर्वत पर मिलेगा, एक बोला वैकुंठ में मिलेगा, एक बोला साकेत धाम में मिलेगा, एक बोला गोलोक धाम में मिलेगा। भोलेनाथ बैठे हुए चुप बैठे हुए, देवता बोले महाराज सब बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? भोलेनाथ बोले जहां सब बोलते हैं सज्जन व्यक्ति की श्रेष्ठता वही है, सज्जन व्यक्ति को जो सब बोलते हैं वहां बीच में नहीं बोलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा जब सब बोल रहे हो तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बात निरर्थक जानी चाहिए। बिना मांगे सलाह किसी को नहीं देनी चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी माताएं बहनों, हम कहीं निमंत्रण में जाते हैं तो सबसे पहले रसगुल्ला, पहले तो मिठाई आती थी, गुड़ आता था, शक्कर आता था, लेकिन आज के समय में थाली जैसे ही आएगी तो साथ में नमक आएगा ना, सबसे पहले नमक रखा होगा। और बिना मांगे नमक और बिना मांगे सलाई किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर सब्जी में, साग में, कहीं सलाद में तो नमक कम है, रामरस कम है, तो वो पंडित जी लोग अपने आप मांग लेगा, कोई मेहमान अपने आप मांग लेगा। लेकिन नमक को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर नमक पृथ्वी पर गिरता है तो ये नियम है, उस पर कर्ज बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है, इसलिए नमक को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिना मांगे नमक को बिना मांगे सलाई नहीं देनी चाहिए। सलाई भी अगर किसी बिना मांगे दोगे तो वो सलाई तुम्हारी मान नहीं होगी, निरर्थक जाएगी। भोलेनाथ बोले जब सब बोल रहे हो तो नहीं बोलना चाहिए। आपने हमसे सलाई मांगी है तो हम देंगे? तो भोलेनाथ से पूछा कहाँ है भगवान? भोलेनाथ कह रहे हरि व्यापक सरे पत्र समाना, प्रेम प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सरे पत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सरे पत्र समाना, हरि व्यापक सरे पत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम बोले कहाँ मिलेंगे परमात्मा? बोले हर जगह मिलेंगे। कहाँ नहीं मिलेंगे परमात्मा? हर जगह मेरा परमात्मा है। बोले जहां भी रहोगे वहां से पुकारोगे भगवान दौड़े चले आएंगे, भगवान दौड़े चले आएंगे। जैसा जब ऐसा कहा भोलेनाथ ने तो क्या किया जाए? बोले यहीं से पुकारो, यहीं से पुकारे। बोले हाँ हाँ हाँ। तो सभी देवता मिलकर के आज पृथ्वी के साथ, भोलेनाथ के साथ, ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के आज सभी देवता पुकार रहे हैं। कौन सी स्तुति सुना करके? सबको याद है, सब लोग पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए इस स्तुति को। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणते काल भगवंता। जय पितारी जय सुरारी, सिंधु सुरारी अद्भुत करेगी, मरम न जाने को जो सहजे मौला दीन सभी गाइए। जान सहे सुर भूप सुने, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर वही, हरण शोक सुनते। इस स्तुति को सुनकर आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है?
जन डर मुनि से सुरेसा, तुम ही लाग धरे नरेसा, जन डर मुनि से सुरेसा, तुम ही लाग धरे नरेसा, अनसन सहज बच अवतारा, दिन कर से उदारा, अनसन सहज बच कश्यप अदिति महातप की ना, कश्यप अदिति महातप की ना, दिन कहो मैं पूरब कर दीना, दिन कहो मैं पूरब कर दीना, दशरथ कौशल्या रूपा, दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट कर रूपा, कौशलपुरी प्रगट कर रूपा, इनके अब कर जाई, इनके अब कर जाई, रघुकुल तिलक सुचारा, रघुकुल तिलक सुचारा। उसी समय आकाशवाणी होते, अनशन सहते मनुज अवतार, बोले कहाँ होगा ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कौशलपुरी में होगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर के सभी देवता निर्भय हो जाते हैं और भगवान के प्रकट होने का समय का इंतजार करते हैं, कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे। आइए चलते हैं जहाँ पर श्री श्री अवध धाम में, जहाँ पर श्री राम जी, लखन लाल जी, भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी यहाँ पर जन्म लेने वाले हैं। आइए अवधेपुरी रघुकुले मणि राऊ, कैसे है सृष्टि महाराज, धर्म में धुरंधर गुणे निधि ज्ञानी, धर्म में धुरंधर गुणे निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति शारंगे पानी, हृदय भक्ति मति कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। मैंने बात कही थी ना, जिस प्रकार से महाराज दशरथ जी की पत्नियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों पत्नियां महाराज के अनुकूल हैं, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल धर्म धुरंधर गुण निधि गाने। धर्म है, धर्मवान है, धर्मशील है, गुणवान है, ज्ञानी है महाराज। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज। लेकिन बाबा कहते हैं एक दिन क्या हुआ, बाबा दशरथ जी महाराज के कोई बेटा बेटी नहीं है, बेटी तो है महाराज जिसका नाम शांता है। क्या नाम है? शांता। जिन्होंने दशरथ जी महाराज ने अपने मित्र को दे दी थी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो अपने मित्र को प्रदान कर दी। सबसे बड़ी बेटी का नाम शांता, रोमपाल जी को जो प्रदान की गई, जिनका विवाह श्रृंगी जी के साथ आता होता है ना। थोड़ा अगर हम भूल जाए तो हमें बता दिया, राधे राधे। देखो हम आपके ही बालक हैं, आपके ही आसपास के बालक हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। जैसे आप अपने बेटी को फटकार लगाती हो, डांट लगाती हो, लगाते हो, तो हमें भी आप डांट फटकार लगा सकते हैं। कहीं भी गलती हो जाए तो जल्दी, अरे भैया ये गलत बोल रहे हैं, हाँ ये गलत हो रहे है ना। तो महाराज कोई बेटा नहीं है, तो आज दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी होगी। कैसे गिलानी?
रामचरितमानस की जब राम कथा कहते हैं 9 दिवसीय जब राम कथा होती है तो एक एक दिन वास्तव में गुरु जी की कृपा से, अभिमान नहीं है, गुरु जी की कृपा से और ठाकुर जी की प्रेरणा से, आप सबके आशीर्वाद से, और एक बार भूपत मनवाही पर 2 दिन कथा हुई थी एक जगह, 2 दिन कथा, इतने भाव है, एक बार भूपत मनवाही। लेकिन मैंने और आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि एक बार भूपत मनवाही भई गिलान मोरे सुत नहीं। क्या सुना आपने? एक बार दशरथ जी जा रहे थे राजमहल के द्वारे जा रहे थे, तो झाड़ू लगाने वाले, यही सुना है ना, जल्दी बोलो, यही सुना है ना, झाड़ू लगाने वाली देख रही थी, झाड़ू लगा रही थी, इसी समय दशरथ जी को देखा, तो दशरथ जी को देख करके कहा, अरे इस निपुते का दर्शन, ये तो निपुता है, इसके कोई पुत्र नहीं है, बिना संतान वाले को हमारा दिन अब बुरा जाएगा, ऐसा उसने कहा, भला बुरा कहा, अभागी कहा दशरथ जी। ऐसा लोग प्रवचनकर्ताओं के द्वारा हमने सुना है कि नहीं, जल्दी बोलो, हे भगवान, सुना है? हाँ, ऐसे। लेकिन आपसे मैं, आप लोग होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग जानकारी रखने वाले लोग हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सांसद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके एक नगर के, पहले ग्राम प्रधान थी, नगर पंचायत तो भी बनी है, आपके ग्राम प्रधान की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई ग्राम प्रधान जो सम्मानित है आपके नगर में, सम्मानित ग्राम प्रधान अगर आपकी गली से जा रहा हो, ध्यान से सुनना मेरी माता बहनों भाई बंधु, अगर आपके सम्मानित ग्राम प्रधान आपकी गलियों से जा रहा हो, तो क्या किसी झाड़ू लगाने वाले की औकात है उसको देख करके भला भला कह जाए? पूछना चाहते, बताओ, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। एक साधारण से ग्राम प्रधान जो एक ग्राम पंचायत का राजा है, उसको राजा ही बोलते हैं, एक ग्राम पंचायत पर राज्य करता है, तो आप थोड़ा गणित लगाइए, आप थोड़ा विचार करिए, मंथन करिए मन में, हृदय में, क्या महाराज दशरथ एक ग्राम पंचायत के राजा है, प्रधान है? क्या महाराज दशरथ एक विधानसभा के विधायक है? क्या एक राज्य के मंत्री है? क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री है? क्या एक राज्य के प्रधानमंत्री है? क्या एक राष्ट्र के राष्ट्रपति है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कौन है महाराज दशरथ? ना प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति, उससे भी बड़े हैं मेरे महाराज दशरथ। कौन है? महाराज को संज्ञा दी गई है चक्रवर्ती महाराज दशरथ। कौन है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब समझते हैं? चक्रवर्ती का मतलब जिन्होंने पृथ्वी, आकाश, पाताल पर, तीनों पर अपना आधिपत्य जमा लिया हो, उसे कहते हैं चक्रवर्ती महाराज। ऐसे हैं महाराज दशरथ। आप विचार करिए, जब महाराज दशरथ चक्रवर्ती जो सम्राट है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी ऊपर है, क्या उसको देखकर एक झाड़ू लगाने वाली कह सकती है? बोलो ना, कह सकती है क्या? नहीं कह सकती। तो फिर अंट शंट बातें क्यों सुनते हो और क्यों लोग सुनाते हैं? जो प्रमाणिक हो, जरूरी नहीं कि रामचरितमानस से ही ली जाए, गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित, जरूरी नहीं कि वो वाल्मीकि रामायण से ही बोला जाए। हमारे यहाँ सत्यकोटि अपारा, रामायण सत्यकोटि अपारा, 100 प्रकार की रामायण है, कंबू रामायण, वशिष्ठ रामायण। महाराज दक्षिण भारत में तो कई रामायण है, आप उनका अध्ययन करिए, उनसे बोलिए, उनको पढ़िए, उनका अध्ययन करके आप बोलिए कि दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी क्यों हुई। एक बात महाराज दशरथ जी, थोड़ा आप सुन लीजिए बात क्या है। भाव बहुत है हमारे, कहना चाहते लेकिन समय आज्ञा, खड़ी आज्ञा नहीं देती है। जब कभी राम कथा स्वतंत्र होगी, 9 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 3 दिन की भी राम कथा होती है, 3 दिन की भी कही है, तुम्हारा जब होगी तो एक बार भूपत मनमाही भई गिलान मोरे सुतनाई, इस चौपाई पर भी 2-3 दिन बोलेंगे, चिंता मत।
एक थोड़ा सुंदर स्वभाव है। पता है हमें 5 बज गया है, हम बिल्कुल चिंता न करना मेरी माता बहनों, हमें पता है ये भाई बंधु तो जाएंगे, आप पर राग जमाएंगे, क्यों भोजन नहीं बना, क्योंकि कथा से आए थोड़ा लेट वेट तो हो जाएगा ना, इसे चिंता मत करना। अगर किसी के यहाँ भोजन नहीं बना तो हम लोगों को ले जाओ, हम लोग रोटी बना देंगे, दाल चावल बना देंगे, सबकी सहायता कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। किसी के कोई झगड़ा हो जाए तो महाराज के ऊपर मुकदमा चला देना, महाराज की वजह से लेट हुए, हमारी वजह से नहीं, चिंता मत करो, 5:30 बजे तक हम आपको छोड़ देंगे। तो एक बार भूपत मन माही भई विलाम ऋषभ। एक बार क्या हुआ, इनके गुरु का नाम है वशिष्ठ जी है ना, इनकी पत्नी है अरुंधति, अरुंधति जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र हैं। वो आज अरुंधति मैया से और वशिष्ठ जी महाराज से प्रश्न करते हैं, पिताजी मेरे एक मन में जिज्ञासा है, आज महाराज दशरथ के यहाँ आप गुरु बनकर जब जाते हैं, ये बालक है ना, बालक की जिज्ञासा क्या होती है, बालक तो कुछ भी कह सकता है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आप गुरु बनकर के महाराज दशरथ जी के यहाँ जाते हैं, पिताजी आपके पश्चात मैं गुरु बनूंगा, क्योंकि परंपरा चली आती है ना, एक पिता उस कुल का गुरु होता है तो उसके बालक उस कुल के गुरु माने जाते हैं, पुरोहित माने जाते हैं। पिताजी तो आपके बाद मैं गुरु बनूंगा उस कुल का, लेकिन जब गुरु बनूंगा जब कोई कुल में कोई बालक होगा, कुल को कोई चलाने वाला होगा। मैंने तो सुना है दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं है, तो जब संतान नहीं होगी तो वंश कैसे आगे चलेगा, कुल कैसे आगे चलेगा, इस सूर्यवंश में यही बंद हो जाएगा। तो मैं सूर्यवंश का राजा गुरु कुल गुरु नहीं बन पाऊंगा। तो जैसा उस बालक ने वशिष्ठ जी और अरुंधति जी से पूछा, तो आज वशिष्ठ जी और अरुंधति चुप हो गए, क्या बोले, कुछ उत्तर नहीं आ रहा है। बालक से कहा चिंता मत करो, तुम गुरु बनोगे, जाओ यहाँ से। अब पिता की माता जी की आज्ञा है तो वह बालक चला जाता है। लेकिन आज वशिष्ठ जी और उनकी धर्म पत्नी अरुंधति, ए भैया ए छोड़ो, क्या कुछ मत करो, चलो पीछे जाओ या शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे लोग हो, कोई शैतानी नहीं करना, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। आगे बैठ करके ऊधम मचा रहे, बिल्कुल नहीं, फूल बंद कर दो, तोड़ना वरना, शांत बैठ जाओ, नहीं भगा देंगे। आप लोग अच्छे हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, अच्छे माता पिता के बेटा बेटे हैं ना, शांति से बैठो, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, सबको प्रसाद मिलेगा। हम टॉफी देंगे स्पेशल आपके लिए रखते हैं। बच्चों को कभी कथाओं से भगाना नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि हमारी ये 9 पीढ़ी है और जब बालक ये कथा सुनने आएगी, आदत बनेगी, तो आगे चलकर ये हमारे संस्कार होंगे, सदाचार होंगे, सदाचारी होंगे, तभी तो कथा कराएंगे और सुनेंगे। इसलिए बच्चों को भी लाना चाहिए, लेकिन उनसे कथा सुने। तो अरुंधति जी और वशिष्ठ जी महाराज चिंतित होते, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरुंधति जी कहती है, आप में इतना सामर्थ्य है स्वामी जी, इतना सामर्थ्य है कि उन्हें एक नहीं 10 पुत्र भी दे सकते हो, वरदान ऐसा दे सकते हो, इतना सामर्थ्य है, गुरु क्या नहीं दे सकते। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, देवी मैं तो चाहता हूं कि दशरथ जी महाराज के आंगन में एक बालक खेले, लेकिन आज तक दशरथ जी ने हमसे मांगा नहीं, कुछ मांगा नहीं अपने लिए। और गुरु का कर्तव्य होता है, जब तक शिष्य अपने मन से कुछ ना मांगे तब तक गुरु को देना नहीं चाहिए। आज के समय के गुरु नहीं, चेला आते यहाँ 10 बार चक्कर काटाते ना, जब एक शिष्य बुलाए तभी गुरु को जाना चाहिए, तभी गुरु को जाना चाहिए। बिना बुलाए गुरु को भी अपने शिष्य के घर नहीं जाना चाहिए, आदर मिट जाता है, सम्मान मिट जाता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, दशरथ जी के मन में एक बार हमसे ये कह दे, गुरुजी ये हमारी इच्छा है, मैं उसी समय उसी तत्क्षण उनकी मनोकामना को पूरा कर दूंगा। लेकिन एक बार मन में उनके आना तो चाहिए कि मेरे पुत्र नहीं है। आज तक उनके मन में ऐसी गिलानी तक नहीं है, मन में ऐसा खेद भी नहीं है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं। एक बार उनके मन में गिलानी होनी तो चाहिए।
जब ये बात वशिष्ठ जी ने कही तो अरुंधति मैया बोली, चिंता मत करो, एक गिलानी लाने का काम, दशरथ जी के हृदय में गिलानी लाने का काम मैं कर दूंगी और पुत्र देने का काम आप कर देना। वशिष्ठ जी बोले, अरे देवी, तुम गिलानी मन में डालोगे, उनके मन में पुत्र नहीं है, उनके घर में कोई संतान नहीं है, मैं एक नहीं 4 पुत्र उन्हें दे दूंगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आज वशिष्ठ रात्रि में विश्राम करते हैं अरुंधति मैया, और अरुंधति मैया जैसे विश्राम करते हैं प्रातः काल बिना सूचना दिए अरुंधति मैया प्रातः काल शीघ्रता से दशरथ जी महाराज के यहाँ पहुंचती हैं। समाचार प्राप्त होता है कि अरुंधति मैया गुरु माता आई है, गुरु माता आई है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो दशरथ जी महाराज घबरा गए, बिना सूचना दिए है मैया आ गई, क्या बात है। घबराते हुए दौड़ते हुए अरुंधति मैया से प्रार्थना करते हैं, माँ माँ इधर बैठी, उधर बैठी, क्षमा करिए, आपने कोई सूचना दी नहीं आने की। अरुंधति मैया बोली, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं थी, मैं तो बस यही आपसे मिलना था, सो मैं आ गई। क्या कारण है? अरुंधति मैया ने पूरी बात बताई कि मेरा बेटा ये प्रश्न कर रहा था कि मेरे दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं है, तो कैसे हम उस कुल के गुरु बनेंगे, कैसे हम उसके पुरोहित बनेंगे। जब ये बात अरुंधति जी ने समझाई, इस पूरी बात कही, तो आज दशरथ जी महाराज के मन में खेद होता है और गिलानी होती है। किस प्रकार की गिलानी होती है? अगर आज मेरा बेटा होता, आज मेरे पुत्र होता, तो हमारे वशिष्ठ जी, हमारे गुरु जी, गुरु माता को और गुरु को ये कष्ट नहीं होता, गुरु पुत्र को ये कष्ट नहीं होता। वो पूछता ना अपने पिताजी से कि हमारे आगे इस वंश का गुरु कौन होगा, कोई संतान ही नहीं होगी। इस प्रकार से मन में गिलानी हुई है महाराज दशरथ। एक बार भूपते मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। और जैसे ही गिलानी हुई मन में, और उसी समय गुरु गृह गयहूं तुरते महिपाला, चरण लाग करे बिनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, अपना दुख सुनाते हैं, सुख सुनाते हैं। कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो, और उसी समय अपने मन की बात जब गुरु जी से कही तो गुरु जी ने कह दिया, चिंता मत करो, धरो धीर होए ही सुखचारी। चिंता मत करो, त्रिभुवन विदिते भगत एक नहीं 4 पुत्र होंगे। गुरु जी की आज्ञा से ऐसा जब आशीर्वाद वशिष्ठ जी ने दिया तो उस समय वशिष्ठ जी ने पूछा, प्रभु क्या करना होगा? बोले यज्ञ करना होगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। उसी समय महाराज गुरु जी की आज्ञा से यज्ञ प्रारंभ होता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित नित आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करने। और जैसे अग्नि नारायण भगवान उस हवि को प्रकट होते हैं लेकर के, और बराबर भागों में तीनों देवियों को कौशल्या सुमित्रा कहकर मैया को भागों में बांट दिया जाता है। और महाराज गुरु जी की कृपा से महाराज यह विधि गर्व सहित शबिरानी, भई हृदय हर्षित सुख भाई। और महाराज सभी रानियां गर्भवती होती है। जात हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपद छाए। बड़ी विचित्र आनंद देने वाली कथा है। लेकिन अगर राम जी की कथा में हम उलझे रह जाएंगे तो कृष्ण जन्म आज नहीं हो पाएगा, फिर कल होगा। अब सब कहोगे महाराज तैयारी तो आज की है, कल थोड़ी, कल चिंता मत करो। 5 मिनट में हम सब चिंता ठाकुर जी के जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। और उसी समय जैसे गर्भवती हुई, भगवान के आने का समय हुआ, सभी देवता और मैया की गर्भ की स्तुति करने के लिए आते हैं। बरसहि सुमन सुवंजल साजे, गह गह गगन डोली साजी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। स्तुति करहि नागे मुनि देवा,
वर्षों की बारिश होती है, फूलों की बारिश करते हैं सभी देवता। अस्तुत करें नाथ मुनि देवा, बहुविध लावई निज निज सेवा। जब पुष्पों की वर्षा होने लगी सभी देवता आए, और महाराज जब सब देवता आए तो सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज लगने वास लगने अखिल लोक विश्राम सिया पति रामचंद्र की, पति रामचंद्र की, पति रामचंद्र की, पति रामचंद्र की। सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। मैया ने कहा जाओ, भगवान का आने का समय हो गया है। सभी देवता चले जाते हैं। सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कैसे प्रगटे? भय प्रगट कृपाला। हाथ ऊपर करिए सभी लोग, जितने भक्त विराजमान है, माता बहने भाई बंधु छोटे बड़े पुराने सब। भय प्रगट कृपाला कौशल्या हरि करुणा सुख
ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। एक नहीं चार लल्ला प्रकट होते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यहीं पर श्री राम कथा को प्रणाम करते हैं। आइए एक बधाई श्री राम जी के लिए गाते हैं। श्री कृष्ण जन्म की ओर हम चलते हैं। कितने लल्ला भाई हैं? चार। अरे चार प्रगटे ललनवा अरे पुतनवा। अरे चार प्रगटे ललनवा। कहा बधाई बाजी जा रही है? अवध में? अरे अवध में तो बज ही रही है, हमारे महंत जी के घर में भी बधाई बज रही है और बजती रहेगी। बोले भागवत भगवान की। अरे चार प्रगटे ललनवा बनवा में बाजे बजनवा। 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 बाजे बजनवा प्रगटे ललनवा। बाजे बजनवा प्रगटे ललनवा। बाजे बजनवा प्रगटे ललनवा। बाजे बजनवा प्रगटे ललनवा। अच्छा, अपने लड़कन को ब्याह कराने के नहीं जी बताओ। अरे लड़कन के ब्याह में डीजे पर बैंड पर सब नाचते हो, नाचती हो, लेकिन अगर यहाँ भगवान के भजन में बधाई में नहीं नाचोगे या नहीं नाचोगे, ध्यान रखना लड़का ऐसे ही रह जाएंगे बिना ब्याह के। पंडित जी के पास आना पड़ेगा। अरे आनंद के साथ जय हो मैया, बहुत साधना। जिसको आता है ठाकुर जी के भजन में नाच करना वो नाचेंगे, और जिसको नहीं आता तो बैठ कर भी नाचते। कैसे? अरे चार हाथ ऊपर करो एक बार सभी, हाथ ऊपर करिए। दो बैठने वाला हम नृत्य आपको सिखाएं। हाथ ऊपर करो सभी लोग। हाँ मेरे साथ करिए। चार प्रगटे ललनवा बनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा बाजे बजनवा प्रगटे ललनवा। बाजे बजनवा प्रगटे ललनवा। बाजे बजनवा प्रगटे ललनवा। बाजे बजनवा प्रगटे ललनवा। चार प्रगटे ललनवा बनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा बनवा में बाजे बजनवा। ये नंदा के हमारे लल्ला की जो बड़ी बुआ गाय बैठी न्योते खावे कोई भंडारे खावे भैया के। अरे नाचना पड़ेगा। अरे चार प्रगटे ललनवा बनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा बनवा में बाजे बजनवा। जन्मे है नीलमणि समय। जन्मे है नीलमणि सम। नीलमणि सम। नीलमणि सम। नीलमणि सम। नीलमणि सम। देखो सब खड़े हो गए। कथा थोड़ी होगा कि बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। वही खड़े होंगे जो भगवान को बधाई देंगे नाच करके। बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ। खड़े वहां होया जाता है नेताओं की सभा में। तो भागवत भगवान की कथा है, सिर्फ वही खड़े हुए जो भगवान को बधाई देंगे नाच करके। कोई जन्मे है नीलमणि सम। कोई जन्मे है नीलमणि सम। नीलमणि सम। नीलमणि सम। कोई है कंचन वर्णवा। कोई है कंचन वर्णवा बनवा में बाजे बजनवा। कोई है कंचन वर्णवा बनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा बनवा में बाजे बजनवा।
दशरथ असर भी बाटे, राजा दशरथ असर भी बाटे, राजा दशरथ असर भी बाटे, राजा दशरथ असर भी बाटे। दशरथ जी महाराज क्या बांट रहे हैं? असर भी। अभी हमारे दशरथ जी बांटेंगे और कौशल्या मैया भी क्या बांटेंगी? कौशल्या 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 बाटे कंगन बाटे 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 बजने चार चार बजते ललनवा गनवा बाजे बजन। ऐसे महाराज जो राम जन्मोत्सव का आनंद होता है, बाल कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला, द्वितीय अयोध्या कांड प्रतापा, 14 वर्ष राम वनवासा, तृतीय अरण्य कांड है भाई, शबरी नवदा भक्ति बताई, चतुर्थ किष्किंधा है भाई, बाल मरण सुग्रीव बताई, पंचम सुंदर कांड सुहायो, हनुमत सीता की सुध ले आयो, षष्टम लंका कांड सुहाए, नकल सकल निशाचर मार गिराए, सप्तम उत्तर कांड अनूपा, राम भये कौशल गुरु भूपा। आइए राम जी महाराज दशरथ से रामलला जी महाराज आज अयोध्या के राजा बन गए हैं और अवध में आनंद हो रहा है। महाराज जी यहाँ पर श्री राम जी को हम वंदन करते हैं, अवध धाम को वंदन करते हैं, सीधे चलते हैं कृष्ण जन्म की ओर। महाराज अपने पिता को कारागार में बंद करके स्वयं राजा मथुरा का राजा कौन बन गया? कंस। देखो इसका वर्णन हम कल की कथा में कर देंगे जो हमारी छोटी कथा है, लेकिन सीधे जन्म पर हम चलते हैं। पहले तो सबसे पहले श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को संक्षिप्त में कृष्ण कथा सुना दी, पूरी कथा 1 मिनट में सुना दी। तो राजा परीक्षित बोले प्रभु जिसने मेरी गर्भ में जाकर के रक्षा की हो और जिसने इतने बड़े महाभारत का युद्ध हमारे बाबाओं को जिताया हो, उस परमात्मा की हम कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं, हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। जब ऐसा परीक्षित जी महाराज ने कहा तो सुखदेव भगवान कहते हैं चिंता ना करो, कंस बड़ा अत्याचारी है और मथुरा का राजा बन गया है। एक राजनीतिक लाभ लेने के कारण अपनी चचेरी बहन जिसका नाम है देवकी, उस देवकी का विवाह वसुदेव जी से संपन्न करते हैं। और जैसे ही कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे कंस जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है उसकी ही अष्टम संतान 8वीं संतान तेरी काल होगी, तेरी मृत्यु होगी। ऐसा जब आकाशवाणी के द्वारा सुना कंस घबराया और घबराते हुए कंस ने अपने म्यान से तलवार निकाली और देवकी के केशों को पकड़ करके देवकी को मारने के लिए उद्धृत हुआ। जैसे ही देवकी को मारने के लिए उद्धृत हुआ और उसी समय वसुदेव जी महाराज ने चरण पकड़ लिए, रुकिए रुकिए महाराज रुकिए, आप मेरी पत्नी को मारिए नहीं, आपको इनकी 8वीं संतान से डर है ना, चिंता मत करो, हम इनकी 8वीं संतान जो होगी हम आपको प्रदान कर देंगे। अच्छा जी बताओ पोते क्या देख रही हैं? हमें समझ एक नहीं सब देख रही है। हे भगवान, मैया ने अगर 10 मिनट को समय हो तो बैठ जाओ और कहूँ बाहर जाना हो तो चली जाओ। वैसे ठाकुर जी की आरती छोड़ के जाना नहीं चाहिए, 10-15 मिनट है, अगर समय हो तो रुकना, हम मना नहीं करेंगे, अगर दूर जाना हो तो चली जाना। देखो भगवान की कथा है, 5-10 मिनट में जो आनंद मिलने वाला वही छोड़ के चले जाओ तो आपकी इच्छा अनुसार है, नहीं तो सब आपको ही देख रहे हैं, कहाँ से आई, उनके घर की हती, कहाँ की हती, कितनी अच्छी लग रही थी, कहाँ पहने थी, कहाँ नहीं पहने। महिलाओं की माताओं की आदत बुरी है, सब गौर करें। हमें को हम यहाँ देखो अच्छी कथा पाँच रहे, हमें को नहीं देखे, सब वही देख रहे तो ऐसे मन लगाओ तो कन्हैया की कथा हो रही है, हम क्या है, हमें तो अभी जन्म करा देंगे, भगवान का जन्म हो जाएगा। 5-10 मिनट की चर्चा है, बस 10 मिनट में ही इतना आनंद आएगा, मुझे विश्वास है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए बिल्कुल आनंद के साथ एकाग्र कमर सीधी करिए सभी लोग, जितने भक्त बैठे, हाँ आलस दूर होगा और अपनी निगाह यहाँ भागवत भगवान के पास रखिए। बोली बाल कृष्ण लाल की। अब कहीं इधर उधर नहीं भटकना। और जैसे ही महाराज वसुदेव जी ने कहा तो 8वीं संतान बोले केशव को छोड़ दिया,
कंस ने अपनी बहन देवकी वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया और महाराज कारागार में बंद जैसे ही किया, एक पहली संतान को जन्म दिया देवकी ने, और जैसे ही वसुदेव जी उसको लेकर के गए, ये पहली संतान है। वो कंस ने कहा पहली से मुझे क्या डर है, वापस कर दी। उसी समय नारद जी 8 पंखुड़ी का पुष्प लेकर के आए, चारों तरफ घुमाते हैं, ये पहला, ये 8वां, ये पहला, ये 8वां। कंस समझ गया कि नारद जी कहना क्या चाहते हैं। पहले को बुलाया और पहले को बुला करके नग्न तलवार खड़ी की और खड़ी तलवार पर उस बालक को गिरा दिया, उसके प्राण निकल गए। ऐसे महाराज एक नहीं 6 बालकों को मार दिया गया, 6 बालकों को मार दिया। 7वीं संतान के रूप में स्वयं शंकरषण भगवान, स्वयं शेषावतार भगवान श्री बलराम जी महाराज को एक देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, योग माया के द्वारा प्रभु ने। ये बलराम जी जन्म लेने वाले हैं ना, इसलिए अगर यहाँ आएंगे तो कंस मार देगा, इसलिए भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद रहने वाले। देखो आगे लगे कोई समय 1 मिनट भी नहीं लगा, तो या तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना वो चलने लगी, उससे भी गतिमान है स्पीड, चिंता नहीं मत करना। आज महाराज जैसे ही 8वीं संतान के रूप में देवकी के गर्भ में आए, देवकी का तेज बढ़ने लगा। कंस भी समझ गया यही मेरा काल है जो देवकी के गर्भ में पल रहा है। समय आ गया, नारद जी पुनः आए, नारद जी से पूछा प्रभु मेरा काल शत्रु कैसा होगा। नारद जी बोले वो ऐसा होगा। बोले कैसा होगा। वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, वो दाढ़ी मूंछ वाला, ऐसा होता है काला काला होगा। बोले हाँ हाँ काला काला होगा। जैसे ही दाल में जीरे का छौंका लगता है, दाल सामने आती है, अरे है कोई काल है मेरा, ये शत्रु है मेरा, मृत्यु है मेरे, दाल को हटा देता, खाना पीना सब छोड़ दिया, जहाँ काली वस्तु को देखे तो उसको छोड़ देता है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा काल है, ये मेरा। ऐसा समझो सदैव भगवान का स्मरण करता हुआ मेरा काल होगा, कैसा होगा, काला होगा, दाढ़ी मूंछ वाला होगा। ऐसा जब स्मरण कर ही रहता, नारद जी वहां से चले गए। समय आ गया, कब आ गया। बोले जब ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं, कोई खड़ा नहीं होगा जब तक यहाँ से बोला ना जाए। ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं। अष्टमी तिथि, भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, अर्धरात्रि आई, और जैसे ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अर्धरात्रि का समय आया, 11:55 हो गए, और 11:55 जैसे हुए उसी समय सभी देवी देवता मिलकर के मैया की गर्भ स्तुति करने के लिए आ गए। सभी देवता स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम कृष्णा। सभी ठाकुर जी का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। गर्भ स्तुति करने के लिए आते हैं। और सुमैया ने कहा जाओ, अब मेरे ठाकुर जी का समय आने का हो गया है। उसी समय देवता वहां से गर्भ स्तुति करने के बाद जाते हैं। 11:59 हो गए, और जैसे ही 12 बजे और उसी समय चतुर्भुज रूप धारण करते हुए मेरे ठाकुर जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की
जैसे चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं, भगवान को देख करके मैया देवकी जी, वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा एक सूप आएगा, इस सूप में हम जन्म लेंगे तो उसके बाद इस सूप में बिठा करके गोकुल छोड़ांगे। पूरी बात बता दी क्या करना है, और उस वहां से कन्या को लेते आना। भगवान की बात मान गए और हथकड़ियां बेड़ियां डली हुई हैं वसुदेव जी की ओर, और भगवान अंतर ध्यान हो गए, छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बाल कृष्ण लाल की। और जैसे ही छोटे बालक के रूप में परिवर्तित होते हैं मेरे गोविंद, और उसी समय सभी पहरेदार सो जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं, हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाती हैं, और महाराज जो जेलों के ताले लगे हैं वो सभी एक करके खुल जाते हैं। और ठाकुर श्री वसुदेव जी महाराज ने श्री ठाकुर जी को सूप में रख करके आज गोकुल के लिए चल पड़े। और जैसे ही गोकुल के लिए चले, और अब तो बारिश भी हो रही है, गलगलाहट की आवाज हो रही है, अर्धरात्रि है, काली रात्रि है, कुछ दिख नहीं रहा है। भगवान के नाम लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और जाते जाते महाराज यमुना जी में बाढ़ सी आने लगी। क्यों आने लगी? जैसे ही यमुना जी में विश्राम घाट की ओर से वसुदेव जी ने प्रारंभ प्रवेश किया, और उसी समय यमुना जी ने विचार किया कि हमारे पतिदेव हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनके चरणों को पखारना चाहिए। और उसी समय जैसे ही वो निकलने लगे तो यमुना जी बढ़ने लगी, और जैसे ही यमुना जी बढ़ने लगी अब वसुदेव जी की दाढ़ी डूबने लगी, और जैसे ही वसुदेव जी की दाढ़ी डूबने लगी, और उसी समय कन्हैया ने कहा क्यों, बहू का सम्मान तभी रहता है जब तक वो बाबा की दाढ़ी तक, अपने ससुर की दाढ़ी तक न पहुंचे, दाढ़ी तक मत पहुंचो। और उसी समय भगवान ने अपना दाहिना हाथ पर पैर बढ़ाया, और पैर बढ़ाते हुए जैसे यमुना में स्पर्श किया, उसी समय यमुना ने रास्ता दे दिया। शेषनाग जी महाराज रास्ता बनाए हुए हैं, वो काले काले है ना महाराज। शेषनाग जी महाराज बड़ा लंबा शरीर बना लिया, और जैसे ही शेषनाग जी ने रास्ता बनाया, अब वसुदेव जी उस पर चलते जाते। वसुदेव जी जैसे ही चलते जाएं तो वसुदेव जी ने सोचा कि डामर रोड कैसा है भैया, ये बिल्कुल बड़ा डल्लभ जैसा डामर रोड। वसुदेव जी को क्या पता है शेषनाग जी, अगर पता होता तो 10 फुट उल के खड़े हो जाते। वसुदेव जी ने विचार किया ऐसा हो सकता है कि ठेकेदार ने अभी अभी रोड डाला होगा, इसलिए मुलायम। लेकिन पता नहीं, शेषनाग जी महाराज रास्ता पार हो गया, गोकुल पहुंचे। वहां पर एक कन्या को जन्म दिया था यशोदा मैया ने। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। महाराज कन्या को वहां अपने बालक कन्हैया को लिटाया, कन्या को लिया, तो कन्या को लेकर के पुनः वापस आते हैं मथुरा में। और जैसे ही कन्या को लेकर आते हैं, हथकड़ियां बेड़ियां डर जाती हैं, ताले लग जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। पहरेदारों ने देखा एक कन्या ने को जन्म दिया है, कन्या को जन्म दिया है। वसुदेव जिस कन्या को लेकर के जाते हैं कंस के पास, कंस उस कन्या को अभी वहीं ले जाइए, अभी वहीं ले जाइए। माता जी सुन नहीं रही, घर की है तो सुन नहीं, देखो घर को आदमी नहीं सुनत, बाहर को चाहे सुन ले। अभी ले जाओ, अभी ले जाओ। जब हमने कहा था ना तब लाना है, अभी नहीं लाना। हाँ तो कथा सुनो। कहाँ चल रही थी कथा? बोले वहीं चल रही थी काका जी के घर पे। और कहाँ चल रही थी? कंस जैसे ही कन्या जैसे ही कंस के पास पहुंचती है तो कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश मार्ग में चली जाती है। और तो आकाशवाणी के माध्यम से वह कन्या कहती है, अरे कंस दुष्ट पापात्मा दुराधम, तुझे मारने वाले ने 84 कोष में जन्म ले लिया है। उस समय जैसे इस आवाज को सुना तो कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। अब बुलाने दो आपातकालीन बैठक, मेरा कोई काम नहीं। अब कहाँ चलना है? चलना है गोकुल धाम में, जहाँ आनंद होने वाला है। आइए चलिए गोकुल। नंद और यशोदा को 85 वर्ष के हो गए, नंद और यशोदा, लेकिन अभी तक कछु भयो ना है, अभी तक कछु न हो। ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवता हम रबड़ी खिलाएंगे, मालपुआ खिलाएंगे, आप चकाचक होगा, बस एक लल्ला हो जावे, एक लल्ला हो जावे, जैसे तैसे हो जावे। महाराज ब्राह्मणों ने रबड़ी जैसे ही छनाई, ब्राह्मणों ने देव सुत गोविंद वासुदेव देहि में तनियम कृष्ण, इस मंत्र को पढ़ करके यमुना किनारे जप कर रहे हैं। आज वसुदेव जी को नंद बाबा यमुना किनारे ब्राह्मणों के साथ जप कर रहे हैं। अबे तो भयो ना है, कबे होएगो, अबे तो भयो ना है, न जाने कबे होएगो, अबे तो भयो ना है, न जाने कबे हो। ऐसे मंत्र जप रहे थे। और महाराज उसी समय क्या हुआ, यहाँ पर तो सब गड़बड़ झाला हो गया। क्या हो गया? वसुदेव जी आए थे, कन्या को ले गए और यहाँ पर लाला छोड़ गए।
और जैसे यशोदा मैया के पास कौन पहुंची? सुनंदा बुआ। कौन पहुंची? सुनंदा बुआ। सुनंदा बुआ बाबा से छोटी हैं और नंदा है बड़ी। हम आपको बता दें सुनंदा को क्यों नहीं बुलाया। सुनंदा बुआ को यशोदा ने बुलाया क्यों? वो जानती थी अगर बड़ी नंद आएंगी घर में, भाभी का काम बड़ी नंद नहीं करवाती है, छोटी नंद ही करवाती है। बड़ी नंद आएंगी तो बड़े मालकी दिखाएंगी, ये हमारा घर है, हमारे पिताजी का घर है, ये हमारे भैया का घर है, तो वो तो मालकी दिखाएंगी वो भाभी के ऊपर। तो भाभी भी बड़ी होशियार होती है आजकल। बैठ जाओ बुआ, बैठ जाओ, जाओ। तो भाभी भी बड़ी होशियार होती है, छोटी को ना बुलाकर, बड़ी को ना बुलाकर के छोटी ही को बुलाती। क्यों? वो जानती है छोटी वाली आएंगी तो भाभी तुम रुक जाओ, हम कर लेंगे, तुम रुक जाओ, तुम थक जाओगी, अपने लल्ला को देखो, चिंता मत करो, हम तो है तुम्हारे लाए। ऐसे ऐसे भी छोटी नंद को काम होता है। तो भाभी भी बड़ी चतुर होती है, बड़ी को छोड़ देंगी, छोटी को बुलाएंगी। और ऐसे ही यशोदा मैया ने किया, नंदा को छोड़ दिया, सुनंदा को बुलाया। और कभी भैया अगर कह दे झूठे भी, क्यों सुनती हो? बोले क्या बात है? बोले बड़ी जिज्जी से बात करी कि नहीं करी? तो जैसे बड़ी जिज्जी की बात उसमें नकुआ फूले तो बड़ी भाभी के, और जैसे ही नकुआ फूले समझ तो बड़ी जिज्जी की, इसका मतलब वो आएंगी, फोन करेंगे तो झूठा कहना पड़ेगा, आ जाओ, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वो मालकी दिखाएंगे। तो क्या करती है? फोन लिया, हेलो 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 हेलो, तो कहीं क्या होगा? जिज्जी से बात नहीं हो पाई। सुभावी कहती है हमें तो पता हो, तो जिज्जी के नेटवर्क चले गए। बोलो जिज्जी के नेटवर्क चले गए। और जैसे ही भैया ने कही क्यों, बड़ी से तो हो गई जिज्जी से बात, छोटी बहन से भी बात कर लो, छोटी ननन से। तो से बात, हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ जिज्जी कहाँ हो रहा? बड़ी ननन से अबे 15 दिन पहले। अरे जिज्जी तुम 15 दिन पहले, 15 दिन ऐसे लग रहे जैसे 15 साल हो गए। तुम आ जाओ जिज्जी, आ जाओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। जिज्जी कसम खा रहे तुम्हारी, हम बता तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। 15 दिन बाद फिर आ गई छोटी जिज्जी। ऐसी चतुर होती है। ऐसे ही सुनंदा बुआ को बुलाया, नंदा को नहीं बुलाया, क्योंकि यशोदा मैया के साथ काम कौन कराएंगी? छोटी ननद। सुनंदा बुआ आई, और जैसे सुनंदा बुआ आई तो देखा पीतांबर ओढ़े हुए कोई बालक लिखा है, संतान लेती है। बाबा ने कहा था, भैया ने कहा था, अगर लाला होगा तो 9 लखा हार मिलेगा, अगर तुम लाली वही तो उल्टो देने पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। होता है ना, अगर भतीजी हुई तो देना पड़ेगा, और लाली वही तो मिलेगा, लाला हो तो आनंद होगा। अब क्या करें? ओ भगवान, उसी समय आंख बंद कर लेती है। देखो बुआ भी भतीजी के लिए, भैया के लिए इतना चाहती हैं कि अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं। क्यों? क्योंकि जानती हैं भतीजा, देखो फायदा कुछ नहीं है भतीजा से बुआ को, लेकिन जब भी भतीजा बुआ के यहाँ जाएगा तो यही मांगेगा, बुआ हमारा 500 रुपया खर्चा होगा, 2000 रुपया दे दो किराया, जब भी जाएगा। लेकिन बुआ क्या चाहते हैं? हे पीपर वाले बप्पा, हे हनुमान जी महाराज, हे पीडब्ल्यूडी महादेव भगवान, हमारे भैया के भाभी के भतीजो हो जावे, हम भागवत कराएंगे, हम अखंड रामायण कराएंगे, हम तुम्हें मालपुआ को प्रसाद चढ़ाएंगे। हे हनुमान जी महाराज बोलती है ना, नहीं फायदा कुछ होने वाला ना है। ऐसे ही महाराज एक घड़ी रही थी, हे भगवान लाला ना हो, लाली ना हो, लाला हो, लाली ना हो, लाला। और जैसे ही पीतांबर उठाया और आंखें को खोला तो देखा लाला भया है, लाला भया है, झूम उठती है, और झूम उठ करके कांसी की थाली को लेकर के, एक बेलना लेकर के टन 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 करती हुई दौड़ पड़ती है। कहाँ? बाबा के यहाँ। क्या बोलो? कांसे की थलिया ये 1000 रुपए की आती है, काय को फोड़े डाल रही हो? अरे भैया हेरी नंदिलानी, अरे बाबा तेरे लाला भयो है, लाला भयो है। और उसी समय जैसे ही बाबा ने सुना लाला भाव है, तो ना यमुना में डुबकी लगाई, और यमुना में डुबकी लगाकर बड़ी सुंदर बगलबंदी पहन करके, मस्तक पर चंदन लगा करके, आंखों में काजल लगा करके, सुंदर सी पगड़ी पहन करके, मूंछों पर दाव देख करके ब्रजवासी से बोले, मैं लाला कैसा लग रहा हूँ? ब्रजवासी बोले ऐसा लग रहा है जैसे 16 साल को दूल्हा हो गए, 16 साल को दूल्हा। अरे अच्छा। और बाबा गदगद हो गए, यशोदा मैया और सुनंदा बुआ सब नाचने लगी। सब ब्रजवासी आते हैं और आनंद के साथ नाचने लगते हैं। या मेरे ठाकुर जी भी आ रहे हैं। क्या करना है? ओ नंद के आनंद भयो। अच्छा पहले एक बार सब लोग बोलिए, बाबा को बधाई हो। देखो बाबा को जब बधाई होंगे तो हमारे भाई बोलेंगे, और मैया के लिए बोलेंगे तो हमारी माता बहनें बोलेंगे। पहले सबसे बोले भाई बोलेंगे,
देखते हैं कौन जीतता है, उसको 1 रुपया इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले भाई हमारे बंधु बाबा को बधाई हो। संख्या कम है लेकिन आवाज में बुलंदी है। अब मेरी माता बहनों की बारी है। अरे भैया बधाई हो। दोनों टक्कर के हैं, चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। आइए बड़े सुंदरता के साथ यहाँ पर यजमान हमारे ठाकुर जी की पूजा करेंगे। नजर नहीं लगा देना मेरे ठाकुर जी को, हाँ, नहीं तो फिर हमें रात में नजर उतारनी पड़ेगी। आइए बड़े श्रद्धा के साथ नंदो शब्द आनंद ले। हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की, नंद के आनंद कन्हैया लाल की, नंद के आनंद जय कन्हैया। अपनी जगह पर खड़ा नहीं होगा, अपनी जगह पर कोई खड़ा नहीं होगा, सभी लोग बैठ जाएंगे। जब खड़ा होने के लिए कहा है तब खड़े हुए होंगे आप लोग। हमारे महंत जी के द्वारा, हमारे रमेश काका जी के द्वारा और उनके परिवार जनों के द्वारा लुटाने के लिए बहुत माल रखा है हमारे पास, इसलिए आनंद के साथ झूमते हुए चौनन को हाथी घोड़ा पूरन को पालकी, चौनन को हाथी घोड़ा पालकी, चौनन को हाथी घोड़ा पूरन को पालकी, चौनन को हाथी घोड़ा पूरन को पालकी, नंद के आनंद में जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यहाँ कोई नहीं कहते 1 लाख का स्टूडेंट है ना, सब बनता करेंगे। अरे भैया, मुनीम भैया, हमारे जितेंद्र भैया, अजय भैया, यहाँ आ जाओ, थोड़ा बच्चों को देखो यहाँ सब बच्चे ने सब गड़बड़ कर दे, सब गुब्बारे इनके मोड़ी मोड़ा बड़े शैतान है। देखो आइए बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े आनंद के साथ। ऋतुज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है
ब्रिज में लाल जाओ रे सोदाने लाल जाओ रे लाल जाओ सोदाने लाल जाओ रे ब्रिज में हमारे जितेंद्र भैया कहाँ है? जितेंद्र भैया इधर आओ। यहाँ कुछ भी पीछे से देख रहे हो। जितेंद्र भैया को डलिया दे दो और पीछे से सबको लुटाए। पीछे से हाँ आज से शुरू कर दो लुटाना। जाओ जल्दी। तो ब्रिज में है रे विजय। मंच पर सिर्फ वही लोग खड़े हो जिनकी आवश्यकता है। कृपया थोड़ा सहयोग करें। अरे भैया मना किया है कि वहां ये स्प्रे मत डालो भाई। करंट है तो करंट भी है। 1 लाख का स्टेटमेंट खराब हो गया। बंद करो स्प्रे। भैया यहाँ नहीं भैया जितना भी पीछे जाओ पीछे सबसे पीछे। पीछे लेगा पीछे।